फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लाश कहाँ है? आपका एम्प्लॉय था? ये सर विजय इसका नाम है। सर बहुत देर से अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था। जब हमने देखा तो ये खून हुआ, आपको क्यों लगता? सर अब देखिए ना, खुद ही मालूम चल जाएगा। सर ये कैसी लाश है? ये तो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। इस तरह की लाश हमने पहले कभी नहीं देखी। हंसते हुए हुआ कैसे? है तो बड़ी अजीब लाश, समझ में नहीं आ रहा है। दो चोट के निशान है चेहरे पर। ये निशान पिछले कई दिनों से दिख रहा था। ये चोट इसकी मौत की वजह नहीं है। मौत की वजह कुछ और ही है। सर नेचुरल डेथ है? नहीं नहीं पूर्वी, नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है? शक्ल देखो बेचारे की, हंसते ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात पे बहुत खुश हो और उसी में हार्ट अटैक? सर वो विजय सर मरने से पहले खुश कैसे हो सकते थे? वो तो काफी गुस्से में थे। गुस्से में थे? क्यों? तो झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए टर्मिनेशन लेटर। तो तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, अपने केबिन में जाओ, सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को यहाँ बुलाऊं। मैं आपके खिलाफ केस करूंगा। देखना मैं क्या करता हूँ। इस कंपनी के खिलाफ केस करूंगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं ईमानदारी से यहाँ काम कर रहा हूँ, आप मुझे निकाल रहे हो, बिना वजह निकाल रहे हो। मैं आपको छोड़ूंगा। जस्ट गेट आउट। अजीब चक्कर है। एक आदमी जिसको नौकरी से निकाला जाता है वो अपने केबिन में आके मर जाता है, और चेहरे पे मुस्कान ऐसी जैसे कि दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी यही है। इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है वो तो डॉक्टर सालुंके ही बता सके हैं। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। नहीं दया, सिर्फ ये बॉडी नहीं, इस केबिन में जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी फॉरेंसिक में भेज दो। पता तो चले इसकी मौत कैसे हुई है। सर इन लोगों के मुताबिक जिस तरह का ये आदमी था, इसके तो बहुत दुश्मन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके काफी झगड़े भी होते होंगे। तो ऐसे किसी झगड़े में इसके चेहरे पे निशान बने होंगे। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इसे मारा किसने? दया, अभिजीत एक काम करो, इस ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसका फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा ये चोट कब के हैं, ये निशान कब से आए हैं। जरा एक दो दिन पहले की दिखाओ। वेडनेसडे, ट्यूसडे का दिखाना। मंडे का दिखाओ। मंडे को निशान नहीं है इसके, यानी मंडे ऑफिस के बाद इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा। पता लगाते हैं अब कहाँ क्या हुआ है इसका। I killed her. I killed Aanchal. She's dead. Her innocent daughter Arya will also be dead soon. I'll kill her in 12 hours. Oh my God. 12 बजे. हाँ यार राइट. क्या यार एटलीस्ट वीडियो बना के अपलोड तो करते. We wanted to see it. See you in hell, darling. ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग.
आंचल आंटी, आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है क्या? आंचल आंटी, आपके अकाउंट से ये सब कौन लिख रहा है? आर यू ओके? अरे ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आंचल आंटी, अरे दरवाजा क्यों खुला है? आंचल आंटी, आर्या, आंचल आंटी, गॉड, आंटी आप भी इतना खतरनाक मजाक करती है। सुबह सुबह मेरी नींद उड़ा दी। आर्या कहाँ है? आर्या, हाँ पंकज। सर विक्टिम का नाम आंचल है सर। वो 50 साल की है। उनकी एक बेटी है आर्या, वो 25 साल की है सर। खूनी ने आंचल जी को मार के आर्या को किडनैप कर लिया सर। बाहर एक वॉचमैन है, उसने ये कहा है कि उसने कोई अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, मगर सर रात में 1-2 बार नींद लग गई थी तो मिस कर दिया होगा किसी को। ये इतनी सारी दवाइयाँ? सर घर के कोने कोने में दवाई है। मतलब घर में कोई सीरियस पेशेंट है? सर ये आंचल जी और ये आर्या। एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस नितारा। ये लड़की तो काफी बड़ी लग रही है। बच्चों की फैंटेसी बुक कौन पढ़ता है यहाँ पे? सर इस बुक की पूरी सीरीज है यहाँ पे। बॉडी का? सर यहाँ चाकू मारा है? हाँ, चाकू से, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। अभिजीत, इस खून में 2 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने सर? हाँ, ये देखो, ये इनके हाथ पर ये उंगलियों के निशान। एक ने इनके दोनों हाथों को कस के पकड़ के रखा और दूसरा इन पर चाकू से वार करता रहा। बेचारे, नींद में मौत हो गई इसकी। नींद में? इनके शरीर पर कहीं भी किसी किस्म का कोई खरोंच का निशान ही नहीं है, और इनकी मौत हुई कल रात को 12 बजे। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलेगा? नहीं अभिजीत, ये दोनों खूनी बहुत होशियार हैं, कहीं कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने आंचल और आर्या के सोशल प्रोफाइल पे ये अपडेट किया कैसे? सर, हाँ बोल। आंचल और आर्या के लैपटॉप से, दोनों यही लैपटॉप यूज करते थे। अरे मगर पासवर्ड कैसे मिला उन्हें? पासवर्ड इसमें सेव था। उन्होंने मैसेज किया था कि वो लोग आर्या को 12 घंटे के बाद मारेंगे, यानी कि दोपहर को 12 बजे। तो 4 घंटे बचे। वो आर्या की जितनी भी दवाइयाँ, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब ले लो, उसको ढूंढने में काम आएंगे। उन्होंने फोन किया था? सर। आपने फोन किया था? जी सर। कब से जानते हैं आप आंचल और आर्या को? सर 5 साल पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। आंचल आंटी जैसी माँ मैंने लाइफ में नहीं देखी। इससे क्या मतलब है आपका? सर आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ल्यूकेमिया, एपिलेप्सी, अस्थमा, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो तो अपने व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाती। खाना भी फीडिंग ट्यूब से खाती है। आर्या की बचपन से मेंटल ग्रोथ बहुत अबनॉर्मल है। वो है तो 25 साल की, लेकिन बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह है। वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। वो हर चीज के लिए आंचल आंटी पर डिपेंडेंट थी, और आंचल आंटी उन्होंने जो आर्या के लिए किया है वो शायद ही कोई माँ कर पाए।
वो एक नर्स थी, लेकिन उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया आर्या की जरूरत पूरी करने के लिए। आर्या का ट्रीटमेंट, उसका देखभाल, सब कुछ आंटी अकेले ही मैनेज करती थी। उनके पास कोई हेल्प नहीं था। क्यों, फैमिली में कोई और नहीं था क्या? उनके हस्बैंड? सर, आंचल आंटी का डिवोर्स बहुत साल पहले हो गया था और उनके हस्बैंड ने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक। सारे बड़े बड़े बिल्स, सारा खर्चा आंटी अकेले ही उठाती थी। आपने कहा आंचल ने नौकरी छोड़ दी थी, तो फिर ये सब बिल्स वगैरह एक कैसे भरते थे? चैरिटी और डोनेशंस, इसके अलावा आंचल आंटी के पास और कोई चारा नहीं था। ऐसी क्या सर, ऐसे इंसान को कोई कैसे मार सकता है? सर, मैंने आंचल और आर्या का सोशल प्रोफाइल चेक किया। सर, ये लोग इंटरनेट पे काफी फेमस हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, जैसे सेलिब्रिटीज के होते हैं। और सर, काफी लोग इनकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं, लोग इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। सर, जैसे आर्या का कोई ऑपरेशन होने वाला है तो फैंस और फॉलोअर्स दिल खोल के पैसे डोनेट करते हैं। ये सब शायद इसी चक्कर में हो रहा है। किडनैपर्स ने आर्या को किडनैप किया है और वो सोच रहे हैं कि अब उसकी फिरौती के पैसे ये फैंस लोग देंगे। लेकिन फैंस से फिरौती मांगेंगे कैसे? सोशल मीडिया पे तो मांग नहीं सकते। और सर, किस किस को फोन करेंगे, कहाँ कहाँ फोन करेंगे? हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल। पता करो ये कॉल कहां से है, इसकी डिटेल्स निकालो। सर, हमें जल्दी से जल्दी किडनैपर्स को ट्रेस करना होगा और उन्हें कुछ ऐसा लालच देना होगा कि पैसों के लिए वो हमें फोन करें। वो कैसे करेंगे सर? मेरी आर्या के किडनैपर से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आर्या एक मासूम बच्ची है जो अपने माँ के बगैर बिल्कुल अकेली हो गई है। उसको मार के, उसको नुकसान पहुंचा के आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए प्लीज उसको छोड़ दो। आपकी जो भी डिमांड है, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सीआईडी पूरी करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज आप पे भरोसा रखिए, हम कोई चालाकी, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। आप जब चाहें हमसे सीधे बात कर लीजिए, स्क्रीन पे सीआईडी का नंबर है। हमें आपके फोन का इंतजार है। क्या हुआ अभिजीत? किडनैपर का कोई फोन? अभी तक तो नहीं सर। सर, 100 फोन आ गए अब तक, लेकिन उनमें से एक भी असली किडनैपर का नहीं है। मतलब? सर, न्यूज में सबने देखा कि पैसे हम लोग देने वाले हैं, तो जो भी फोन कर रहा है किडनैपर बन के फोन कर रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं सर। अगर उनसे पूछो कि आर्या से बात कराओ या फिर कोई प्रूफ दो, सीधा फोन काट दे रहे हैं। आर्या की पैसों के लिए किडनैपिंग नहीं हुई है, वो तो आर्या को मार डालेंगे अगर उनको रोका नहीं गया तो। क्या और कुछ पता चला? सर, मैं आंचल और आर्या का प्रोफाइल पेज चेक कर रही हूँ। फिर? सर, जब से उनके फैंस ने ये न्यूज़ देखी है किडनैपिंग वाली, तब से नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं। सर, कुछ लोग तो किडनैपर्स को पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और कुछ ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है सर, गो फंड मी, जिसमें कोई भी लॉगिन करके जितना चाहे डोनेशन दे सकता है। सही में लोग बहुत प्यार करते हैं आर्या को। अच्छा, कुछ अजीब सा लगा तुम्हें पेज पर, सोशल पेज पर? सर, आंचल और आर्या के लाखों फैंस और फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। अगर 20-50 अच्छे मैसेजेस हैं तो एक आध मैसेज गुस्से वाला भी है। सर, बस उन्हीं मैसेज में कोई धमकी वाला मैसेज है या नहीं, वही ढूंढ रही हूँ। फिर भी अभिजीत, लगता नहीं ये खून सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। जिस तरह से खूनी ने आंचल को मारा है ना, लगता है उसने बदला लिया है उसने। सर, हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो जो दोनों से नफरत करता था। सर, फिलहाल मेरे ध्यान में बस एक ही नाम आ रहा है। कौन? करण, उनका हस्बैंड। करण? आंटी ने मुझे बताया था कि करण उनके साथ बहुत झगड़ा करता था, मारपीट और शोर शराबा भी करता था, इसीलिए तो आंचल आंटी ने उन्हें डिवोर्स दिया था। अब करण ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी? जी सर, किसी प्रिया नाम की लड़की से। ये तुम्हें कैसे पता चला? सर, आंटी ने ही मुझे बताया था। इनफैक्ट करण और प्रिया ने कोर्ट में केस फाइल किया था आर्या की कस्टडी के लिए, लेकिन वो लोग केस हार गए और आर्या की लीगल कस्टडी आंटी को मिल गई।
आंटी बता रही थी कि केस हारने के बाद करण गुस्से से पागल हो गया था। और शायद इसी गुस्से में उन्होंने आंचल जी को मार दिया। बिल्कुल हो सकता है। अभिजीत, जरा पता लगाओ तो ये करण और उसकी नई पत्नी अपनी नई जिंदगी कहाँ जी रहे। कहाँ है आर्या? हैं? आर्या कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? आर्या मेरे पास नहीं है। अच्छा, कहाँ छुपा के रखा है उसको? आंचल के खून में इस प्रिया ने तुम्हारा साथ दिया था या किसी और की मदद ली थी तुमने? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आंचल को क्यों मारूंगा और मैं अपनी बेटी आर्या को क्यों किडनैप करूंगा? नाटक मत करो, समझे? आर्या की कस्टडी तुम्हें नहीं मिली इसलिए तुम गुस्से से पागल हो गए, इसलिए तुमने आंचल का खून कर दिया। व्हाट नॉनसेंस! मैंने आंचल को नहीं मारा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, जब मेरा आंचल से डिवोर्स हुआ था आर्या सिर्फ 6 महीने की थी। इतने सालों बाद मैं क्यों मारूंगा उसे? और वैसे भी आंचल मेरा पास थी जो मैं कब का भूल चुका था। इनफैक्ट केस हारने के बाद तो मैं खुश था क्योंकि मुझे आर्या की कस्टडी चाहिए ही नहीं थी, प्रिया को चाहिए थी और प्रिया ने ही मुझे केस फाइल करने को कहा था। अच्छा, कुछ नहीं मिला। देखा सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। जब करण तैयार नहीं थे तो आर्या की कस्टडी आपको क्यों चाहिए थी? सर आपको तो पता ही होगा आर्या की मेंटल और फिजिकल कंडीशन के बारे में। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसे स्पेशल केयर की जरूरत है और मुझे लगा मैं और करण उसका बेहतर ख्याल रख सकेंगे। आर्या की सगी माँ होते हुए आप उसकी सौतेली माँ, उसका बेहतर ध्यान रखती? मैं दूसरे सौतेली माँ की तरह नहीं हूँ, मैं उसे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। वो बहुत प्यारी बच्ची थी। जो बातें आर्या अपने माँ से नहीं कर सकती वो हमें आके बताती थी। किस तरह की बातें? अपनी पर्सनल सीक्रेट्स जो हर टीनेजर की जिंदगी में होती है। जैसे कि? सर, जैसे कि 5 महीने पहले आर्या हमसे मिलने आई थी। आई लव यू टू। किसको किसेस दिए जा रहे हैं? नहीं, कोई भी तो नहीं है। पर मैंने तो देखा। बताओगे नहीं मुझे? प्लीज बताओ। पर आप मम्मा को मत बोलना, वो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे। नहीं बताऊंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में रहेगा। बोलो ना। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वाओ। तुमने कभी बताया नहीं। कहाँ मिले तुम लोग? ऑनलाइन चैट पे। ऑनलाइन चैट पे? नाम क्या है उसका? नहीं, और नहीं बताऊंगी। नहीं, बस इतना ही। ये बात तो उसने आंचल को भी नहीं बताई थी। और जब पता चला तो तुम लोगों ने क्या किया? वैसे भी आर्या की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं। अगर उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों रोकूं उसे? और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड उससे ऑनलाइन चैट करता था। बेचारी कौन सा उससे मिलने जाने वाली थी। व्हील चेयर से उठ पाती तभी तो चलती ना। आर्या चल के नहीं जा सकती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो चल के उसके पास आ सकता था। ये नहीं सोचा आप लोगों ने? आपको तो पता होना चाहिए कि ऑनलाइन चैट्स पर कैसे कैसे साइकोपैथ्स होते हैं जो कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फिर भी आपने आर्या से पूछने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा उसके बॉयफ्रेंड का है। आर्या के घर में घुसा, आंचल का खून किया और आर्या को लेकर निकल गया। आप लोगों को कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? जी सर। सर इस बॉयफ्रेंड का पता करना चाहिए। आई एम श्योर उसी से कोई लीड मिलेगा। करेक्ट। पंकज, आर्या का कोई बॉयफ्रेंड है जो रेगुलरली उससे ऑनलाइन चैट करता था। उसका लैपटॉप चेक करो, पता तो करो कौन है ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड। सर, आर्या ने एक और आईडी बनाया था सर, प्रिंसेस नितारा के नाम से। आर्या के 2 अकाउंट्स हैं सर। एक उसका कॉमन अकाउंट अपनी माँ आंचल के साथ और दूसरा सीक्रेट अकाउंट। इसी अकाउंट से वो चैट करती होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसलिए शायद सर आंचल जी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सर ये उसका पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड क्या हो सकता है?
पासवर्ड ही ट्राई करो, PASSWORD। सर आई लव नितारा टाइप करके देखो सर। करो, आई लव नितारा। पंकज, आई लव प्रिंसेस नितारा, ट्राई करो। खुल गया सर। अब आर्या की चैट्स में जाओ और देखो कौन है वो लड़का जिसके साथ ये चैट करती थी। उस लड़के की आईडी है RockZ999। ये तो इसका असली नाम हो ही नहीं सकता। तो देखो तो और कुछ मिलता है क्या उसके बारे में? सर इस पेज पे सिर्फ फोटोग्राफ्स ही हैं और ज्यादा कुछ है नहीं। पंकज, आर्या के सारे चैट्स पढ़ो, सारे के सारे देखो क्या बात करती थी उस लड़के के साथ। तब तक मैं जरा उसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक करता हूं। कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ब्लड रिपोर्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, और किस किस के पास गई थी ये लड़की? साइकियाट्रिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। माय गॉड, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ। सर ये शुरुआत के 2-3 महीने तो सर ये सिर्फ अपने आप को फीलिंग्स बता रहे थे कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, सिर्फ रोमांटिक बातें कर रहे हैं। उसके बाद दोनों में जब हाँ हो गई तो आर्या ने आइडिया दिया कि हमें कोड लैंग्वेज यूज करना चाहिए। कोड लैंग्वेज? तुम क्रैक कर सकते हो उसके कोड? सर कर तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। मतलब महीनों की चैट्स है, सारी चैट्स पढ़नी पड़ेगी, फिर एक पैटर्न निकालना पड़ेगा और सर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे काम की इंफॉर्मेशन हो या नहीं। ये बात तो है, और फिलहाल तो हमें उसके बॉयफ्रेंड RockZ999 के बारे में पता लगाना है। सर देखो तो इस RockZ999 के बारे में कुछ नोट्स है क्या, फोटोग्राफ है क्या? सर इसके फोटोग्राफ्स तो बहुत सारे हैं पर एक चीज कॉमन आ रही है सर यहाँ, ये बिल्डिंग सर। यस पंकज, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो ये कौन सी बिल्डिंग है? सर मैं इमेज सर्च करके देखता हूँ बिल्डिंग की। सर JJNG कॉलेज। सर ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए। इसे जानते हो आप लोग? CID। हाँ हाँ 2 मिनट सर, फोन पे है। इधर आ जाइए आप। I'll be done in a minute। नहीं, अरे बस वाइफ और बच्चों के साथ गया था। सर बहुत अर्जेंट है सर। या एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? हैं कौन आप लोग? सॉरी सर, हम लोग CID से हैं। किसी की जिंदगी का सवाल है। ये लड़का आपके कॉलेज का स्टूडेंट है। इसने एक औरत का खून किया है और उसकी लड़की को लेकर फरार हो गया। अरे ये तो राकेश है। आई एम नॉट सरप्राइज। क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़का है। पूरे कॉलेज में एक भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है जिसको इसने परेशान न किया। पता नहीं कितने सालों से फेल हो रहा है ये। सर आप बता सकते हैं ये कहाँ मिलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि राकेश बिगड़ा हुआ है, नकचड़ा है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता सर। आप अपने बेटे को इतनी अच्छी तरीके से जानती है और आपको पता ही नहीं था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। और उसी लड़की की माँ का किसी ने खून कर दिया। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि राकेश ने खून नहीं किया है। वो बहुत ही सीधा लड़का है। हाँ कभी कभी वो किसी के भी बहकावे में आ जाता है। राकेश अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखूंगी।
क्या कर रही हो? कहाँ थे पूरी रात? फ्रेंड के घर पे क्या कर रहे थे वहां पर? ग्रुप स्टडी कर रहा था। लेकिन इस टाइम आप क्यों पूछ रही हो? इस साल पास तो कर जाओगे ना? इस चीज का इस टाइम क्या लेना देना मॉम? थक चुकी हूँ तुम्हारे पापा से झूठ बोल बोल के और तुम्हें बचा कर। अगर इस बार फेल हुए ना तो उनसे खुद ही बात कर लेना। उसे पता नहीं है, पर मुझे हर वक्त पता होता है कि वो कहाँ होगा इस वक्त। तो कल रात वो कहाँ था? एजी रोड पर। रात को कुछ 12 बज रहे होंगे। वहीं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा होगा। उसके बहुत सारे दोस्त एजी रोड पर रहते हैं। आंचल जिसका खून हुआ है वो भी एजी रोड पे रहती थी। सर हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कोई और जुर्म करे। आप अपना मोबाइल देखिए, बताइए इस वक्त कहाँ पे है वो? वो भी इस वक्त हमारे कंपनी के गोडाउन में है। लेकिन वो गोडाउन तो अभी बंद है सर, इसीलिए वो वहां पे गया है। गोडाउन कहाँ है आपका? रिलैक्स। ठीक हो? हाँ? इसे खोलो, इसे खोलो। हाँ। डरना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, ये किसने किया? वो राकेश और शौर्य ने किया। वो लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उन लोगों ने बांधा मुझे। क्यों? किसने? क्योंकि राकेश बोल रहा था कि न्यूज़ पे सब आ गया है, तो उसने कहा कि इसको छोड़ देते, और शौर्य कह रहा था कि नहीं इसको मार देते। तो वो लोग ना लड़ने लगे और बहुत सारी मारपीट की। अभी सडनली 2 मिनट पहले आवाज बंद हो गई। अभी कहाँ इस वक्त दोनों? वो शायद उस तरफ गए। पूर्वी, तुम यही रहो इसके साथ, हम देखते हैं। सर सांसें बंद हो गई है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। बॉडी अभी भी गर्म है। मतलब सर, शौर्य आसपास ही कहीं होगा। सर, बाहर तो कोई नहीं सर। पंकज, तुम यहाँ देखो, लाश के आसपास कुछ मिलता है क्या? टोपी सर, लगता है शौर्य भाग गया। आर्या से पता चल सकता है। तुम बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजने का इंतजाम करो, जल्दी। तुम ठीक हो ना? हाँ। कैसी है? सर ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, हम लोग वहीं मिलते हैं। सर पंकज,
फोन कुछ मिला? सर ये मर्डर वेपन मिला सर। सर ये मोबाइल मिला है, मैंने इसे राकेश के अंगूठे से अनलॉक कर दिया है। इसमें शौर्य का नंबर जरूर होगा सर। अब तक तो हम राकेश को खूनी समझ रहे थे, मुझे तो लगता है ये सारा प्लान शौर्य का है। एक काम करो, तुम दोनों ये फोन लेके ब्यूरो जाओ और इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट्स और चैट हिस्ट्री है सब चेक करो। अभी भी शॉक में है, बुरी तरह स्ट्रेस में आ गई है बेचारी। फिक्र करने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उसे ट्रॉमा से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। हमें कुछ सवाल पूछने थे उससे, लेकिन क्या वो जवाब दे पाएगी? उसको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अगर वेल, बात करके देखिए, अगर जवाब दे पाती है तो वेल एंड गुड। आर्या कैसा फील कर रही हो? नहीं, उतना नहीं, लेट ही लो। हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है, क्या आप हमसे बात कर सकेंगे? नहीं, अगर तुम नहीं चाहो तो हम बाद में आ सकते हैं। नहीं, आई कैन टॉक। आर्या कल रात को क्या हुआ था, बता सकती हो? मैं रात में ना मेरे कमरे में सो रही थी और सडनली मेरी मम्मा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मम्मा, 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 मम्मा। मैं राकेश को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, वो बहुत अच्छा वाला दोस्त, प्यार करती थी मैं उससे, और उसने मुझे धोखा दिया। उसको ना लोगों को मारने में बहुत मजा आता है, बहुत गंदा है वो, बहुत गंदा। उसने मेरी मम्मा को भी मार दिया। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। आर्या, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा को। आर्या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। इसमें तो गलती राकेश की है। मेरी गलती है। आर्या तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा मरी। नहीं, मेरी वजह से मम्मा मरी, मेरी गलती है, मेरी गलती। सर मुझसे तो बेचारे की कंडीशन देखी नहीं जाती। इतनी सी उम्र में क्या क्या झेलना पड़ रहा है इसे। एक एक दिन जूझ रही है जीने के लिए, लड़ रही है जिंदगी से, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ही तकलीफें हैं। सर अब शौर्य का क्या करें? सोचा था आर्या से रिक्वेस्ट करेंगे कि शौर्य के बारे में बता दे तो स्केच बन जाता, तो लगता नहीं इस हालत में है वो। अभी शौर्य को हमें ढूंढना होगा सर, और वो भी जल्दी से जल्दी। पता नहीं कि शौर्य और क्या प्लान बना रहा है। पंकज। हाँ पंकज, कुछ मिला राकेश के फोन से? हाँ सर, ये राकेश के कांटेक्ट लिस्ट में कोई भी शौर्य नाम का आदमी नहीं है सर। क्या? अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? सर मगर उसके सोशल प्रोफाइल में 3 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम शौर्य है। हाँ तो ऐसा बोलो ना, कुछ पता किया उनके बारे में? हाँ सर, उनमें से एक शौर्य है जिससे राकेश लगातार बात करता है सर, और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ओके, कांटेक्ट किया उससे? नहीं सर, मुझे लगा कि वो चौकन्ना हो जाएगा, मगर सर्विस प्रोवाइडर से उसकी लोकेशन निकाल ली है सर। क्या बात है पंकज, वेल डन। कहाँ पे है इस वक्त वो? सर उसकी फोटो और लोकेशन मैं दोनों आपको आपके सेल फोन पे भेज रहा हूँ सर। भेजो, जल्दी भेजो। ओके ओके सर। सर शौर्य का पता चल गया है। अरे भागो, पुलिस की रेड पड़ गई है। क्या है? बड़ा जा। शौर्य कौन है? रुक। रुक जाओ नहीं तो गोली लग जाएगी। सर गोली बस चलाना सर, प्लीज। सर आप अकेले मेरे पीछे क्यों पड़े हो सर? हाँ चलो, राकेश के खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर कौन आंचल सर, कौन राकेश, कौन है ये सब लोग?
मैं नहीं जानता है ना सर, कोई कंफ्यूजन हुआ है सर। ज्यादा पी रखी है? अपने दोस्त राकेश को भूल गए? तुम्हारा इंटरनेट फ्रेंड जिसे तुम लगातार चैट करते थे, जिसका अभी अभी तुमने खून कर दिया थोड़ी देर पहले। सर राकेश, पर सर मैं उसको कैसे मारूंगा सर? सच में आज तक हम मिले नहीं, हम तो सिर्फ इंटरनेट फ्रेंड्स हैं। सर देखिए, मैं सर पूरी रात यहीं पे था सर, आप चाहो तो किसी से भी पूछ लो सर। हाँ, जिवारियों से खूनी के लिए अब गवाही लेंगे हम लोग। हाँ सर प्लीज सर, देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया सर, आप चाहो तो सर मेरा फोन चेक कर लो। सर मैं यहाँ पर रात में जुआ खेल रहा था, जुए में सब कुछ हार गया, तो सोचा कि जब तक वापस अब जीत नहीं जाता तो यहीं रहूंगा। मैं सर यहाँ से उठकर कहीं बाहर भी नहीं गया। सर 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 बात तो सुनिए सर। आर्या की चैट से कुछ पता चला, कुछ मिला? हाँ सर, हमने कोड लैंग्वेज तो डिकोड कर ली है सर। बहुत सिंपल है, राकेश और आर्या दोनों एस लैंग्वेज और पी लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ सर, इसमें हर वर्ड के पीछे या आगे ऑल्टरनेट एस या पी लगा के टाइप करते हैं ताकि पढ़ने वाले को कुछ समझ में ना आए। हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो आर्या की स्टोरी बुक से है ना? हाँ सर, एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस नितारा। सर सोच रही हूँ ये हॉस्पिटल भिजवा दूँ, आर्या का मन लगा रहेगा। हाँ, वैसे उसकी जो साइकियाट्रिस्ट है उसे बुलाया हमने, पूरी केस समझानी पड़ेगी उनको ताकि वो उससे अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। डॉक्टर साहब, कमिंग टू द पॉइंट, आपको आर्या की पूरी केस की जानकारी है, जरा इतना बताइए कि क्या उन ट्रीटमेंट के दौरान आर्या ने कभी जिक्र किया था कि उसकी माँ को, मेरा मतलब है आंचल को, कोई परेशान कर रहा है या फिर तकलीफ दे रहा है, ऐसे कुछ? वैसे मैं हूँ तो आर्या की साइकियाट्रिस्ट, लेकिन जब भी मैं उसके साथ सेशन करती थी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ कम और उसके मदर को ऑब्जर्वेशन करने में ज्यादा रहता था। आंचल को क्यों ऑब्जर्व करती थी आप? क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा था कि ऑटोमेटिकली मेरी नजर उनके ऊपर चली जाती थी। क्या मतलब? क्या क्या होता था? वैसे शुरू में मैं श्योर तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने आंचल का बिहेवियर नोट करना शुरू किया तो मैंने इसकी फाइल बनानी शुरू की और एट द एंड मेरा अंदाजा सही निकला। अंदाजा? कैसा अंदाजा? आंचल का केस बहुत ही यूनिक था, वो मंचौसन बाय प्रॉक्सी की शिकार थी। मंचौसन बाय प्रॉक्सी? सर, सर ये देखिए। सर, हमने आर्या और राकेश की सारी बातें डिकोड कर ली है। सर ये आपको देखना चाहिए एक बार। ये अलार्म और यहाँ बात, ये दुआ क्यों आ रहा है? कोई लोग भाग क्यों रहे? नर्स! डॉक्टर! नर्स! नर्स! हेल्प! हेल्प मी! अरे रुको, कोई तो हेल्प करो! नर्स! नर्स हेल्प! डॉक्टर! नर्स! ये बाहर क्या हो रहा है? लोग भाग क्यों रहे? हॉस्पिटल में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। आग? लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो मैं ना चल नहीं सकती हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। अरे लेकिन मैं कैसे बाहर निकालूं? यहाँ पर तो कोई व्हीलचेयर भी नहीं दिख रही है और मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगी। उठा नहीं पाऊंगी? सुनो, तुम किसी को बुला के लाओ ना, वो मेरी मदद से मुझे उठा के ले जाएंगे। किसको बुलाओ? यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सब अपने अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूं? देखो मुझे जल के नहीं मरना है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो। ये तुम कर क्या रही हो? नर्स, सुनो मेरी बात। फायर ब्रिगेड वाले बस पहुंचने ही वाले होंगे, तुम यही रहना, कहीं मत जाना। उनका वेट करो, वो लोग आके तुम्हें बचा लेंगे। ओके, डोंट वरी। अरे डोंट वरी क्या? हेलो, हेल्प मी! बाहर कैसे निकलूं? फायर ब्रिगेड वालों का वेट किया तो यही मर जाऊंगी जल के। नहीं, मुझे कुछ
आर्या? तुम्हें तो मसल डिस्ट्रॉफी है ना? आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लुकेमिया, एपिलेप्सी, एस्थमा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो। तो फिर तुम ये भाग कैसे रही? अरे रे 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 रे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट तो ठीक से चल भी नहीं पाते। लेकिन आर्या तो भाग रही है सर, इतनी जल्दी ठीक हो गई, चमत्कार हो गया। वाकई चमत्कार हुआ। लेकिन और एक चमत्कार मैं बताऊं, आर्या को कोई बीमारी नहीं थी, आर्या के पैरों में ना कोई तकलीफ थी, ना उसे कुछ हुआ था। ना अस्थमा, ना ल्यूकेमिया, ना एपिलेप्सी, कुछ नहीं। बीमार तो बेचारी की माँ थी, मंचॉजिन बाय प्रॉक्सी। क्या हुआ? ये बीमारी के बारे में पता नहीं आपको? नो प्रॉब्लम, तुम्हारी डॉक्टर है ना, वो तुम्हें बताएंगे। मंचॉजिन बाय प्रॉक्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट सामने वाले को बीमार समझता है, खास करके अपने करीबियों को। और इसका विश्वास आंचल ने सभी को बहुत अच्छे से दिलवाया था, आर्या को भी, कि वो बीमार है। जब लोग आर्या को बीमार समझकर उसे अटेंशन देते, उसे प्यार देते, तो आंचल को बहुत मजा आता। अब उसे भी इस प्यार की और अटेंशन की आदत पड़ गई। अब बस वो हमेशा यही चाहते थे कि लोग उसकी तारीफ करें कि वो कितनी अच्छी माँ है, आर्या का कितना ध्यान रखती है और उसे कितना प्यार करती है। आर्या को कोई बीमारी थी ही नहीं, उसकी माँ आंचल ने उसे बीमार बना दिया दुनिया की आंखों के सामने। उसका सिर मुंडवा दिया, उसे धूप में जाने से रोक दिया ताकि वो और कमजोर बने, उसे छोटे बच्चों जैसे बातें करने पर मजबूर किया, उठपटांग दवाइयां देकर उसे और भी बीमार कर दिया। लेकिन इस सब में आर्या ने अपनी माँ का साथ दिया था। वो जानती थी कि उसे कोई बीमारी नहीं है। क्यों? मैं सच कह रहा हूं ना? तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया आर्या, और तुम्हारी वो कोड लैंग्वेज वाली चैट हिस्ट्री वो हमने डिकोड कर लिया। तो अपनी एनर्जी और हमारा टाइम वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। जो कुछ बोलना है बोल दो। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत टाइम तक मैं ये मानती रही कि मैं सच में बीमार हूं, कि जब मुझे सच पता चला that I'm not sick, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी मॉम से दूर हो जाऊंगी, वरना वो इसी तरह मुझे अनवांटेड दवाइयां, अनवांटेड इंजेक्शंस देकर मार देती। और वो मुझे मारे उससे पहले मैंने उनको मार दिया। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता था आर्या, रास्ता था। तुम हमारे पास आ सकती थी, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते। सर, ये भी सोचा था कि मैं कंप्लेन लिखवाऊंगी, लेकिन कैसे? मेरी माँ ने इस हद तक सबको यकीन दिला दिया था कि मैं इतनी बीमार हूं कि अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती, कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेरी कोई बात ना सुने, यकीन ना करे। ऐसे हाल में मैं किससे हेल्प मांगती? मैं जान गई थी कि ऐसे में तो मुझे बचाने के लिए कोई हीरो आएगा नहीं, इसलिए मुझे खुद का हीरो बनना पड़ा, खुद को बचाना पड़ा और मार दिया अपनी माँ को। मैंने सबसे पहले फेक प्रोफाइल बनाया और महीनों तक राकेश के साथ चैट करती रही। आखिर वो मेरे बातों में फंस गया और उसने हाँ कह दिया मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद मैंने और राकेश ने मिलके मेरी माँ को मार दिया। काम हो जाने के बाद मैंने हमारे सोशल पेज पे वो पोस्ट अपडेट किया था। उसके बाद हम राकेश के गोडाउन पहुंचे। हमको पुलिस ने पकड़ लिया तो? हमें उस चाकू पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे जिससे तुमने राकेश का खून किया। हम सब तुम पर तरस खाते थे,
ये सोचकर कि कितनी बहादुर बच्ची है, ऐसी हालत में जिंदगी के साथ जूझ रही है ये जीने के लिए। मगर नहीं, अब तो तुम पर तरस इसलिए आता है कि काश तुम ये जुर्म का रास्ता ना अपनाती, और काश अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाती। सर, मे आई कमिंग सर? 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 सर, कुछ चाहिए आपको? सर, आपको कुछ चाहिए? सर? फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लाश कहाँ है? आपका एम्प्लॉय था? ये सर विजय इसका नाम है। सर बहुत देर से अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था। जब हमने देखा तो ये खून हुआ, आपको क्यों लगता? सर अब देखिए ना, खुद ही मालूम चल जाएगा। सर ये कैसी लाश है? ये तो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। इस तरह की लाश हमने पहले कभी नहीं देखी। हंसते हुए हुआ कैसे? है तो बड़ी अजीब लाश, समझ में नहीं आ रहा है। दो चोट के निशान है चेहरे पर। ये निशान पिछले कई दिनों से दिख रहा था। ये चोट इसकी मौत की वजह नहीं है। मौत की वजह कुछ और ही है। सर नेचुरल डेथ है? नहीं नहीं पूर्वी, नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है? शक्ल देखो बेचारे की, हंसते ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात पे बहुत खुश हो और खुशी में हार्ट अटैक? सर, वो विजय सर मरने से पहले खुश कैसे हो सकते थे? वो तो काफी गुस्से में थे। गुस्से में थे? क्यों? कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए टर्मिनेशन लेटर। आओ, तो तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, अपने केबिन में जाओ, सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को यहाँ बुलाऊं। मैं आपके खिलाफ केस करूंगा। देखना मैं क्या करता हूँ। इस कंपनी के खिलाफ केस करूंगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं ईमानदारी से यहाँ काम कर रहा हूँ, आप मुझे निकाल रहे हो, बिना वजह निकाल रहे हो। मैं आपको छोड़ूंगा। जस्ट गेट आउट। अजीब चक्कर है। एक आदमी जिसको नौकरी से निकाला जाता है वो अपने केबिन में आके मर जाता है, और चेहरे पे मुस्कान ऐसी जैसे कि दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी यही है। इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है वो तो डॉक्टर सालोंकी बता सके हैं। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। नहीं दया, सिर्फ ये बॉडी नहीं, इस कैबिन में जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी फॉरेंसिक में भेज दो। पता तो चले इसकी मौत कैसे हुई है। सर इन लोगों के मुताबिक जिस तरह का ये आदमी था, इसके तो बहुत दुश्मन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके काफ़ी झगड़े भी होते होंगे। तो ऐसे किसी झगड़े में इसके चेहरे पे निशान बने होंगे। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इसे मारा किसने? दया, अभिजीत, एक काम करो, इस ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसका फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा ये चोट कब के हैं, ये निशान कब से आए हैं। जरा एक दो दिन पहले की दिखाओ। वेडनेसडे, ट्यूसडे का दिखाना। मंडे का दिखाओ। मंडे को निशान नहीं है इसके, यानी मंडे ऑफिस के बाद इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा। पता लगाते हैं कब कहाँ क्या हुआ है इसके साथ।
ये लाश भी हंस रही है, ये शाहरुख भी हंस रहा है। हुआ क्या है इसे? ओए! हाँ क्या है? आखिर क्या हुआ, क्या है तुझे? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? अरे यार, ये तुम ढूंढ ढूंढ करके ऐसे ही केसेस क्यों लाते हो यार? बाय गॉड। देख शाहरुख, अगर केस पेचीदा ना हो तो हम सबकी जरूरत क्या है? और अभी नाटक छोड़ हंसने का, और बता क्या हुआ इसे? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है? मुझे पता नहीं किसे मालूम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। ऐसी लाश, ऐसी हंसती हुई लाश मैंने पहली बार देखी। पहले मुझे लगा कि शायद इसे टेटनस हुआ होगा, क्योंकि टेटनस में जब आदमी मर जाता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रहती है, लेकिन ऐसी हंसी नहीं रहती। मुझे नहीं मालूम भाई ये क्यों हंसा। अरे हंसना छोड़ो डॉक्टर साहब, मेरा मतलब हंसी की बात छोड़ो, मौत का क्या? मौत कैसे हुई, कुछ पता चला? जहर से। हाँ, ये इंसान जहर से मरा है। इसके मुंह में और पेट में मुझे जहर मिला है। यानी इसने जहर खाया है या पिया है? हाँ बिल्कुल, मरने के कोई घंटे आधा घंटे पहले इसने जहर खाया। और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं है, ये कोई एक किस्म का पौधा है। और हाँ, बस इसके केबिन में से हमें जो ये जो सामान मिला है ना, इस सारे सामान में जहर का कोई ट्रेस नहीं है। यार इसकी मौत दोपहर को हुई, उसी दिन उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन नौकरी से निकालने से पहले उसने कुछ खाया भी था। पता लगाना पड़ेगा उसने कहाँ और क्या खाया था। पागल हो गया? पागल नहीं हो गया हूँ यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राज क्या है, इसकी ये हंसी का राज क्या है। ये तो पहेली है डॉक्टर साहब। पहेली तो है, लेकिन इस पहेली को सुलझाना भी तो पड़ेगा दया, और सुलझाएंगे। सर मैंने विजय के क्रेडिट कार्ड और फोन डिटेल्स चेक की। सर मरने से ठीक पहले उसने ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था, और मंडे जिस दिन उसे ये चोटें लगी उस दिन उसने कॉमेडी कम्युनिटी कैफे की टिकट्स बुक की थी। वहीं पे किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा इसका। अभिजीत, उस रेस्टोरेंट में जाकर देखो इस विजय ने क्या खाया था, और पता लगाओ ये जहर उसके पेट में गया कैसे होगा। और दया, उस कॉमेडी कैफे में जाओ, पूछताछ करो, देखो सोमवार को वहां पर कुछ हुआ था क्या। मुझे पूरा यकीन है कातिल सोमवार के दिन वहां उस कैफे में मौजूद था। हेलो सर। हेलो मैम, मेरा नाम शिखर है और हमारे इस रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। बताइए कहाँ बैठेंगे आप लोग? देखिए, हम यहाँ खाना वाना खाने नहीं आए, सीआईडी। एक आदमी ने आपके यहाँ लंच किया और 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। ये वो आदमी पहचानते हैं इसे? यहाँ पर बैठे थे, लंच किया और चले गए। उसने खाया क्या था? भाई जो हमेशा ऑर्डर करते थे, उनका स्पेशल ग्रीन सैलेड। सैलेड? वो जो सैलेड बनाया था जिन चीज़ों से, वो अभी भी होगा आपके पास? हाँ जी। वैसा एक सैलेड हमको दीजिए, जो जो चीज़ें उसमें डाली थी ना, सब कुछ सेम टू सेम। ओके सर। सर ये विजय को तो सैलेड खाए हुए काफ़ी देर हो गए, और उसके बाद वो सैलेड का बर्तन पता नहीं कितनी बार धुल गया होगा। पता नहीं कुछ मिले या ना मिले। जो भी है पूर्वी, ले चल के सालों के साहब को दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ लेंगे वो। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आधे शेर पे 10 किलो ताली बजा दो हंसते हंसते। शट अप यार, कुछ नया करो यार, मैं पक गया हूं तुम लोगों से। ब्रिंग समथिंग न्यू यूनिक। सॉरी गाइस, अभी कैफे बंद है। इफ यू वांट हैव अ डिनर प्लीज कम आफ्टर 7। सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? इसे जानते हैं आप लोग? क्या? ऑफ कोर्स, इसको हर शख्स जानता है। हाँ सर, पागल आदमी है। वैसे तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, लेकिन निहायती बदतमीज है। बदतमीज था मतलब? सर ही वॉज वेरी रूड, बहुत ही बदतमीज था सर। अब सबसे पंगे लेता था सर, हर शाम को हमारे परफॉर्मर्स की बेइज्जती करता था।
वो परफॉर्मेंस की बेइज्जती कर रहा था। हाँ सर, ये हमारा जो कैफे है ये कॉमेडी थीम कैफे है सर। किसी भी एक्ट के बीच में कुछ भी बोल देता था सर, कुछ भी। हम सब उससे परेशान हो गए थे सर। I can talk English, I can talk English. अरे भाई साहब, अंग्रेजी की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? प्लीज, कुछ और नहीं है आपके पास? तो दोस्तों, मैं एक जोक सुनाने जा रहा हूँ। डब्बे पे डब्बा, फिर एक डब्बे पे फिर डब्बा। डब्बा डब्बा चब्बा, मन कर ले अपना डब्बा। हमारा डब्बा तो हम घर पे रख के आए हैं। भाई कुछ नया सुना दो। नहीं यार, अरे नया सुनवाना यार, सब पुराना जोक है। और दोस्तों, हंसी ऐसी होती है। हमें नहीं आ रही हंसी। सर, परेशान कर दिया सर। आप कहें तो समझाऊं कैसे? हाँ सर, बहुत परेशान करके रखा है। प्लीज कुछ कीजिए। तो आपने उसे बाहर नहीं निकलवाया? नहीं सर, उसको हमने बहुत इग्नोर किया, मगर मंडे को उसने अति कर दी सर। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? मैं बताती हूँ सर। एक संचित नाम का परफॉर्मर था और उसी का एक्ट चल रहा था। आप मुझे तो जानते ही होंगे। नहीं जानते। I'm a very funny guy। मेरे दिमाग में कोई लोचा नहीं है, पर मेरे जो जोक्स हैं वो बीमारी और मौत के ऊपर होते हैं। अरे यार, तो डरा क्यों रहे हो? बोरिंग होते तो। आपने मरे हुए लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। खतरा खतरा खतरा। हमको तुम्हारी बात से है बहुत बड़ा खतरा। अमावस्या की रात और अंधेरे में चीरती हुई मौत। इस मौत को कहाँ ले आए? कॉमेडी की दुकान है भाई। क्यों परेशान कर रहे हो? हंसाओ, समझ रहे हो? हाँ देखिए, आप लोगों ने कई खास बीमारियों के बारे में तो सुना होगा। अरे तुम कोई बीमारी ना भाई। आप ये वैम्पायर जैसी शक्ल बनाए हैं, इससे मेकअप किए हैं, या कोई बीमारी है? अभी से है या बचपन से है? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, बताइए ना। अरे बताओ ना। हेलो, भूत है ये, खुद ही भूत है। डरना नहीं भाई, कि डरा रहे हो? सॉरी कर। अरे वैम्पायर भाई साहब, क्या हुआ? हेलो, अरे बुरा मान गए? अरे सॉरी का बेबी। हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग सर? हंसा नहीं पाया ना तो भाग गया। अगर खुद को जोक समझ में नहीं आता, दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो। तो तुम सुना दो। हाँ, शायद तुम सुना दो तो मैं हंस लूं। हाँ, He's a bloody psycho। ओ ब्लडी साइको तू होगा, समझ में आई तेरे? तेरा ना सुना बहुत सुना ना, नाटक हो गया। सुना दे। तेरा बहुत नाटक हो गया। तेरा बहुत हो गया। चल, तेरा बहुत नाटक हो गया। मुझे को उससे बाहर निकाला था या उसे मारा भी था? हाँ? सर, उस दिन वो मान नहीं रहा था तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई थी बस सर। अच्छा, बराबर हाथापाई नहीं किया था तुमने उससे? हाँ सर, मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। और वो परफॉर्मर संचित, उसके बारे में क्या बता सकते हो? रात को आता था, दिन में कभी आता नहीं था, और उसके जोक्स भी बड़े डार्क होते थे सर। मौत, बीमारी, डेविल्स, भूत, इन्हीं की बातें करता था सर। उसके फैन भी बड़े अजीब थे, जो भी थे बड़े डाई हार्ड थे। इसीलिए मैं उसको कभी कभी छोटा मोटा स्लॉट दे दिया करता था सर। हाँ सर, सफेद चेहरा, लाल आंखें, और जब भी आता था ना तब भी भूतों की बात करता था। और सर, उसका चेहरा एकदम डरावना था। सर, चेहरा सफेद, लाल आंखें, रात में आता था, भूतों की बात करता था, तो आदमी बहुत डरावना लग रहा है। ये इन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? डरावना कुछ भी बोलती हैं। विजय ने संचित का परफॉर्मेंस खराब किया, उसको रुलाया। संचित के पास मोटिव तो था विजय को मारने का। उस रात जो बाकी के परफॉर्मर्स थे, उनके साथ विजय का झगड़ा हुआ था ना सर। उसका सबके साथ झगड़ा होता था सर। पर प्रॉब्लम ये है सर कि हमारे पास सबके वीडियो फुटेज नहीं है, और ये बताना मुश्किल है कि वहां कौन कौन था। मोटिव तो इनके पास भी था, खूनी इनमें से कोई भी हो सकता है। पर चलो, पहले इस संचित से शुरू करते हैं, उसको ढूंढते हैं। एक काम करो, इनसे संचित का नंबर और एड्रेस ले लो। ठीक है सर।
फ्रेडी, सलाद की तो किसी भी चीज में जहर नहीं है, नमक में भी नहीं है, यहां तक कि सलाद में जो ड्रेसिंग मिलाई जाती है ना उसमें भी जहर नहीं है यार। अब तो दो प्रॉब्लम हो गई फ्रेडी, दो। एक तो ये पता नहीं लग रहा है कि ये कौन से जहर से मरा है, और दूसरा ये कि मरते वक्त ये भाई साहब हंस क्यों रहे थे। तुम यार एक काम करो, एसीपी साहब को फोन कर दो कि रेस्टोरेंट से जो सलाद आई थी ना उसे कुछ पता नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है सर इसने हंसने वाला जहर खाया होगा। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हेलो एसीपी साहब। सर इस संचित का फोन तो अभी भी ऑफ है। ऑफिस। कोई बात नहीं, वैसे भी हम उसके घर पहुंच ही रहे हैं। फ्लैट नंबर कौन सा है? सर 601। लगता है काफी दिनों से आया नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। ये संचित यहीं रहता है ना? हाँ रहता तो यही है सर, पर काफी दिनों से देखा नहीं है। कब से नहीं देखा, कुछ बता सकते हैं? सर ये तो याद नहीं है, पर काफी समय हो गया उसको देखे हुए। वैसे भी वो बहुत कम दिखता था, अजीब अतरंगी टाइप का लड़का है सर। मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। डर क्यों? मैडम बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, टेढ़े मेढ़े दांत, इंसानों जैसा तो लगता ही नहीं है। वैसे भी दिन दिन भर अकेला पड़ा रहता था रूम में बंद, सिर्फ रात को ही निकलता है। कमाल है, संचित के बारे में हर कोई ऐसे ही बता रहा है। हाँ सर याद आया, मैंने लास्ट टाइम इसको कब देखा था। कब देखा था? एक दिन आधी रात को मुझे आवाज आई और मैंने बाहर निकल के देखा, बस उसी दिन से नहीं देखा सर इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच। बड़ा सा सूटकेस लेके निकला यहाँ से। उसी ने विजय का खून किया और फिर शहर छोड़ के भाग गया। सर उसके घर में जाके देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। चाबी तो है नहीं। चलो भाई दया, तुम्हारा काम चालू। एक मिनट। क्या हाल बना रखा है घर का, पूरा घर बंद करके रखा हुआ है। लगता है काफी दिनों से यहाँ कोई आया नहीं। सर ये देखिए, सर शायद संचित का फोटोग्राफ है। ये तो सचमुच में अजीब लगता है। इस केस में हर चीज अजीब हो रही है। लाश है जो मुस्कुराती है, और जिसको खूनी समझ रहे हैं वो ऐसा निकला। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? सर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पंकज होता तो क्या कहता। क्या कहता? भूत है, आत्मा है, दिमाग में यही सब भरा है उसके। सूरज की रोशनी अंदर ना आए इसलिए शीशे पे पेपर लगा है। अभिजीत, उसका फोन तो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, इसीलिए फोन बंद आ रहा था। लाइफ का सबसे बड़ा जोक पता क्या है? खुद लाइफ। हाँ संचित, खुद लाइफ एक जोक है और उसकी पंच लाइन है। सर मेरा ही हाथ लग गया, ऑन हो गया। मौत हमेशा अंत में आती है, बस टाइमिंग का थोड़ा झोल है। कभी भी आ जाती है अचानक, पता भी नहीं चलता। यही तो सबसे बड़ा जोक।
सर ये कोई साइको है। क्या क्या रिकॉर्ड करके रखा है इसने? सर आई एम श्योर विजय का खून इसी ने किया है। तो कोई ये सटका हुआ है, पूरा घर पैक करके रखा हुआ है, ना कहीं से कोई रोशनी आ रही है, लाइटें भी बंद है। अरे ये देखा, इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी दवाइयां। और ये दवाइयां हैं कौन सी? मैंने तो इनमें से कोई नाम सुना ही नहीं। है क्या ये? कौन सी दवा है और क्या है ये तो अब साणु के साहब ही बताएंगे। हेलो अभिजीत, एक काम करो, इस आदमी की किचन में जाओ और किचन में जाके इसका फ्रिज देखो। किचन के अंदर फ्रिज में देखते हैं सर। फ्रिज में खाने पीने का सामान है और क्या? नहीं यार अभिजीत, खाने पीने की चीज के अलावा देखो और कुछ क्या है। अरे कुछ और क्या डॉक्टर साहब? अभिजीत डॉक्टर साहब खून की थैलियां पड़ी हैं। मुझे अंदेशा था। अभिजीत, ये जो तुमने फोटोग्राफ भेजे हैं ना, इन दवाइयों से पता लगता है कि इस आदमी को पोर्फिरिया नाम की बीमारी है और इस बीमारी में इंसान को एनीमिया हो जाता है, उसके दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अरे वो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये खून की थैलियां, इसका क्या लेना देना उससे? यार एनीमिया है ना, इस आदमी को खून की बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए खून है वहाँ पर। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने केस की गुत्थी काफी सुलझा दी है। डॉक्टर साहब का कहना है इस आदमी को बीमारी है जिसमें इसको खून की जरूरत लगातार पड़ती है। यानी संचित को खून की जरूरत है। इसका मतलब उसे ढूंढना थोड़ा आसान हो गया है। पूर्वी एक काम करो, इस संचित के नाम से अलर्ट जारी करो। हाँ पूर्वी, कुछ पता चला? हाँ सर नवी मुंबई के शंकरा हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर से बात हुई है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले 1 दर्जन ब्लड पाउचेस गायब हुए। ब्लड पाउचेस गायब हो गए? हाँ सर, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के। बी पॉजिटिव? संचित का ब्लड ग्रुप भी सर बी पॉजिटिव ही। पक्का वही होगा सर, हॉस्पिटल में जाके पता करेंगे, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा उसने। हेलो, हाँ बोलिए। 1 मिनट सर। हाँ हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। कौन बोल रहे हैं? सर मैं पुणे से बात कर रही हूँ। इस लड़के को मैंने अभी घर के पास देखा है। ये जिसकी तस्वीर आप लोगों ने टीवी पर दिखाई है ना, संचित सर, उसी को। आपने संचित को देखा है पुणे में? कब? सर ये अभी आधे घंटे पहले एफसी रोड की क्रॉसिंग पे देखा था सर मैंने उसे। मैम आप उसका हुलिया बताएंगे क्या? क्या मतलब क्या पहना हुआ था उसने? उसने ब्लैक हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनी थी सर और जीन्स। आप जरा होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ एक, अरे लगता है कट कर दिया। हेलो हेलो, ट्रेस करो, देखो कहां से फोन था। पूना से फोन, पूना से। झूठ बोल रही है सर। हाँ सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो, दोपहर की धूप में ये संचित बाहर निकल ही नहीं सकता। सर ये फोन कॉल हमें भटकाने के लिए किया गया है। और सर फोन करने वाले को तो संचित की कंडीशन के बारे में भी पता नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि संचित कहीं गायब हुआ ही नहीं, बल्कि उसका किडनैप हुआ? वही तो, ये संचित खून की थैलियां लेकर पूना क्यों जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये पूरा यकीन है वो मुंबई में ही है, यहीं कहीं आसपास है वो। किडनैप हुआ है तो किडनैप किसने किया होगा? और सर ये विजय है, उसका कातिल कौन है? सर मैं इस फोन को ट्रेस नहीं कर पाया सर, और ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये फोन मुंबई से आया था या पुणे से। इसका मतलब है हमारे पास अब सिर्फ एक ही लीड बचा है, वो ब्लड बैंक जहां से बी पॉजिटिव ब्लड की थैलियां गायब हो गई। शंकरा हॉस्पिटल का ब्लड बैंक। अरे यार, ऐसा लग रहा है तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
अरे विजय बाबू बता दो यार, ये तुम हंसते हंसते कैसे मरे हैं? हंसते हंसते कोई मरता है क्या यार? तुम तो ये सलाद खा रहे थे ना, मूली, टमाटर, फ्रूट, ये खाते नहीं, ये सब के बीच में सलाद में तो पत्ते भी होते हैं ना, पत्ते। हाँ, पत्ते, कोई जहरीला पौधा। अरे यार थैंक यू, आपकी हंसी का राज मुझे मिल गया। थैंक यू। ये चोरी हुई कब? रात को मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग थे। आप जब चोरी हुई तो आप ड्यूटी पे थे? हैं? जी। तो चोर को तो आपने देखा होगा। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और टोपी वाला जैसा जैकेट कुछ पहना था, और उसका कद भी छोटा था। छोटा कद? उसके हाथ में पिस्तौल भी था। उसी पिस्तौल से उसने कांच तोड़ा और ब्लड के पाउच लेके जल्दी से भाग गया। हमने तो पुलिस को उसी टाइम फोन कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, थैंक यू। साहब वो चोर बहुत जल्दी में था। क्या मतलब? जैसे उसे खून की बहुत जरूरत थी, हड़बड़ाहट में ब्लड पाउच लिए और भाग लिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। क्या हो गया तुझे? फिर से हंसने जा रहा है? अरे हंसूंगा ना यार, इस बार तो हंसूंगा ही। पता लगा लिया ना मैंने इसकी मौत का राज भी और इसकी हंसी का राज भी। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसूंगा नहीं, इतनी गहरी गुत्थी सुलझाई, हंसूंगा नहीं यार, कमाल है यार। क्या हुआ बता। देखो ये जो इसकी सलाद थी ना, ये जहर उसकी सलाद में मिलाया नहीं गया है, उसकी सलाद का हिस्सा बना दिया गया। मतलब ये देखो, ये क्या है? सेलरी है यार। जी नहीं। तो फिर क्या है? ये हेमलॉक है, हेमलॉक। मतलब किसी ने बड़े आसानी से इस हेमलॉक को विजय के सलाद में मिला दिया और विजय को लगा ये सलाद ही है तो खा गया और उसके पेट में जहर चला गया। बिल्कुल बस, इसे खाने के बाद इंसान मरते वक्त ऐसे ही हंसता है जैसे ये हंस रहा है। नहीं, तूने तो नहीं खाया था ना हेमलॉक? नहीं, मेरा कहने का मतलब है तू हंसते ही जा रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ यार। अच्छा भाई आगे तो बता। हाँ। आगे ये पौधा आसानी से नहीं उगाया जा सकता है। मतलब ये खास वातावरण नहीं उगाया जा सकता है, जैसे कि ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में उगाया जाता है? ग्रीन हाउस क्या भाई किया ना? शानदार काम किया ना मैंने, शानदार काम कर सालम के। हेमलॉक खा ले, हंसते रहना, थोड़ा सा ही खाना नहीं तो जान चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अरे यार तुम सीखो यार, तुम किसी से हंसना सीखो थोड़ा सा यार, तारीफ करने में भी कंजूसी है यार। अगर वो विजय का कातिल है और उसने संचित को किडनैप कर रखा है, तो वो संचित की हालत के बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि संचित को ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इतनी हड़बड़ी में उसने बैंक को लूट के, ब्लड बैंक को लूट के वो ब्लड लेकर गया है। इसका मतलब है वो संचित को मारना नहीं, उसे बचा के रखना चाहता था। हाँ गुड, लेकिन एक बात याद रखो, ये खून ही हॉस्पिटल के 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। हाँ, और साथ साथ वो बंगलो भी ढूंढो। देखो किसी बंगलो में ये ग्रीन हाउस है क्या? नहीं, मुंबई जैसे शहर में सभी घरों में ग्रीन हाउस वगैरह नहीं होता, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ ओके, गुड लक। या एक बार अभिजीत दया को बंगला मिल जाए ना, तो समझो संचित भी मिल गया और विजय का कातिल भी। लेकिन सर, कातिल संचित को बचा के क्यों रखना चाहता है? वही तो बात है। पूर्वी, उस कॉमेडी कैफे के डायरी में से कुछ मिला? हाँ सर, इस डायरी में एक बात है क्या? जो हमारे काम की है सर।
सर ये देखिए, तो ये कोई एंजल है जिसने संचित के हर परफॉर्मेंस की जम के तारीफ की। आई लव यू, यू आर ग्रेट, कीप गोइंग, यूर एंजल। सर इसने संचित के हर एक्ट की बहुत तारीफ की, ये देखिए। यहाँ भी लिखा, यू आर द वन दैट मेक्स मी लाफ एंड फॉरगेट ऑल द सॉरो, आई लव यू। ये क्या, ये भी है, लव यू संचित, योर एंजल। और सर उस शाम भी, जिस शाम संचित ने परफॉर्म किया ही नहीं, उस शाम भी इसने संचित की बहुत तारीफ की। अरे वाह, नॉट एवरीवन कैन डू व्हाट यू कैन डू, यू आर इनक्रेडिबल, आई लव यू। मुझे यही लग रहा था, यही लग रहा था मुझे, कोई तो होना चाहिए, एंजल, एंजल, एंजल। एक काम करो, बुकिंग ऐप से पता लगा जिन जिन दिनों इस संचित के शो थे, उस दिन किस किस ने उसके शो की टिकटें खरीदी थी। सर ये देखिए, ये कोई प्रिया है जिसने हर उस दिन की टिकट्स बुक की है जिस दिन के वो कमेंट्स है। प्रिया, प्रिया, एंजल, प्रिया। इस प्रिया का एड्रेस क्या है? सर एड्रेस, सर इसका एड्रेस तो यहाँ पे क्या हुआ? सर उसका एड्रेस शायद मैंने कहीं पढ़ा है। सर ये देखिए, सर ये हमें संचित के घर से मिला था। A54 विमान बंगलो, नवी मुंबई। ये बंगलो तो बिल्कुल हॉस्पिटल के करीब है। वाह रे वाह, पर वो ग्रीन हाउस भी जरूर उसी बंगले में है। प्रिया, संचित की एंजल प्रिया। प्लीज 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 मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे? हाँ, ये तो तुम्हारा घर है ना? हमारा घर है। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो मैं वादा करता हूँ, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। पुलिस के पास ही तो गए थे, इसीलिए तो ये हाल करना पड़ा तुम्हारा। तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैं हंसने लगी हूँ। वो हमेशा अकेले रहती थी ना, तो हमेशा रोती रहती थी, कभी हंसती नहीं थी। और फिर जब से तुम आई, तब से प्यार भी हो गया, तब से सब अच्छा लगने लग गया, तब से मैं हंसते भी लग गई। चलो 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 चलो, मुझे जोक सुनाओ। चलो मुझे जोक सुनाओ। जोक, सेम जोक्स। हंसाओ ना। ऐसे कैसे मैं जोक सुनाऊं? ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे कैसे? पर अगर तुम मुझे जोक ही नहीं सुनाओगे तो मैं हमेशा खुश कैसे रहूंगी? और जोक्स नहीं सुना सकते तो लाइफ में हंसूंगी कैसे? हाँ, ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो कुछ होगा ही ना। यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस हो तुम। तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। मैंने तो सोचा तुम मुझे हंसाते हो ना, तो तुम्हारे जोक सुन के मुझे बहुत ये ग्रीन हाउस, ये बंगलो सिर्फ प्रिया का ही है। संचित नहीं, जो है ना,
ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों को डराने के लिए है। और भाग के वो देखो संचित, तुम बहुत पसंद करती हूँ ना, मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम गाओ, तुम कुछ करो, कुछ मुझे हंसना है। कैसे हंसाऊं? मुझे हंसना है। संचित बोलो ना, बोलो इसमें कुछ बोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझे मेरे प्यार से दूर कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबको नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, देखना। जैसे तुमने विजय को नहीं छोड़ा। हाँ, मार दिया मैंने उसे। और क्यों ना मारती, उसने मेरे संचित को रुलाया। संचित, तुम तो जानते हो ना। अरे हंसा नहीं पाए तो भाग गए क्या? उस दिन मैंने तय किया कि मैं विजय को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्रेश है ना? हेलो। अरे यार प्लीज उनको बोलो कि मैं बोर्ड मीटिंग में आ जाऊंगा आधे घंटे बाद। तुम तो जानते हो ना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मम्मी पापा तो बचपन में ही छोड़ के चले गए। मैं अकेली हो गई। मैं तो कभी हंसती भी नहीं थी, संचित की वजह से। इसके जोक्स है ना, इसके जोक्स मुझे हंसाते हैं, इसकी वजह से मैं जीती हूँ। और उस विजय ने संचित की बेइज्जती की थी। तो खून कर दोगी? हैं? समझ में नहीं आ रहा है? एक आदमी का खून किया है तुमने, एक आदमी को किडनैप किया है तुमने। सर ये मेरे पास भी आई थी, और सर जब इसने बताया तो सर मैं डर गया था सर। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की सर, और सर इसने कुछ मेरे सिर पर मारा। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं यहीं पाया गया सर। तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पड़ोसियों ने ऐसे देखा था, वो बड़ा सा सूटकेस ले जाते हुए। उन्हें लगा कि तुम हो, और तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की। ब्यूरो में फोन करके कहा कि ये पुणे में है। ओके सॉरी फोन के लिए, पर मुझे संचित से अलग मत कीजिए ना प्लीज, क्योंकि मैं, तुम्हें तो पता है ना संचित, मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ। मैं एंजल, तुम्हारी एंजल भूलो मत ना, इनको सच बताओ ना प्लीज, बताओ। प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो कि तुमने एक गुनाह किया है, खून किया है तुमने। फिलहाल तो तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन बाद में अपने जुर्म की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। संचित, तुम इनको सच बताओ ना। संचित प्लीज, संचित तुम इनको सच बताओ ना क्या है। चलो। थैंक यू सर। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा सर। संचित, हमने तो सिर्फ हमारी ड्यूटी की है। हाँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई जोक सुना दो। जी सर, शेर सुनाता हूँ सर। दया सर ने मारा थप्पड़, खूनी गिरा नीचे। वाह, देखिए सर क्या दर्द है। दया सर ने मारा थप्पड़, खूनी गिरा नीचे। अभिजीत सर ने बोला, अब तुम्हें जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे।
वाह 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 थैंक यू